हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन के अलावा हम देखेंगे इथेरियम को, जो कि रीसेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। इथेरियम के साथ हम टोटल मार्केट कैप को भी देखेंगे और क्रिप्टो के मार्केट कैप को भी देखेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस देखेंगे और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके चेक करेंगे पूरे चार्ट को, ठीक है। और बीटीसी पेयर में भी देखेंगे। इन सारी बातों को मुझे याद रखना है और हर एक चीज़ को मुझे इस वीडियो में कवर करना है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरी चीज़ें मैं बता कर जाऊँ। हो सकता है मैं एक दो चीज़ें भूल जाऊँ, बट कोशिश करूँगा हर एक चीज़ जो मैंने बोली सब कवर कर लूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप देख सकते हो हमारे सामने टेलीग्राम पर अच्छी खासी इथेरियम, बिटकॉइन की सबकी अपडेट्स, इवन स्टॉप लॉस, इवन कॉल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ बताया जाता है। और आप इथेरियम की सारी अपडेट्स जो है, ये लास्ट में जब शॉर्ट की कॉल थी, हम आप लोग को पता होगा कि हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शॉर्ट दे रहे थे बहुत दिनों से, और वहाँ से मार्केट गिरी भी। अभी के लिए हमारा व्यू लॉन्ग साइड की ओर है। क्यों है सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। ये मिस किया तो बहुत कुछ मिस आउट करोगे। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मंथली एनालिसिस से। लेट्स स्टार्ट विद मंथली एनालिसिस। सबसे पहले हम महीने की चार्ट को देखते हैं। तो महीने के चार्ट में सबसे पहला हाई हमने 1 जनवरी 2000 मतलब जनवरी की कैंडल में हाईएस्ट मारा था, जो कि था 110 के का। ओके, ये इस समय विक थी शायद, आई थिंक प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन वाली वीक थी आई थिंक ये। उसके बाद मार्केट कुछ महीनों के बाद मतलब अच्छा खासा डाउनफॉल करने के बाद, ये डाउनफॉल था ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा डाउनफॉल था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32% का गैस। और 32% का डाउनफॉल मतलब ओवरऑल अच्छा खासा करेक्शन हेल्दी होता है। अब इतना करेक्शन करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और दोबारा से इसके ऊपर की विक के थोड़ा सा ऊपर, यानी आई थिंक एक $2000 का मूव देती है। ये जो $2000 का एक्स्ट्रा मूव है ना गैस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए गैस। और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडेशन हमें दिख रहे थे काफ़ी महीनों से, कि 120 तक वैसे तो दिख रहे थे, बट 112 तक भी अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पे नीचे शॉर्ट करके बैठे थे उनका यहाँ पर एसएल रहा होगा, जाहिर सी बात है। कुछ लोग बहुत बड़े वेल होते हैं जो 1x 2x से पूरी बहुत मिलियन, मल्टी मिलियन, इवन बिलियन से भी शॉर्ट लेते हैं। तो उन लोगों का भी स्टॉप लॉस जस्ट इस हाई के ऊपर ही रहता है, ताकि वो मतलब निगलेक्ट हो जाए उनकी लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है। तो फिर इस वजह से वो लोग इस तरीके के स्टॉप लॉस रखते हैं और उनका स्टॉप लॉस इस तरह से हंट होता है। अगर आपको कुछ इस तरीके का ही बिहेवियर देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का बिहेवियर हमारा हुआ था 2000, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2021 में, जब हम यहाँ पर 65,000 गए थे और यहाँ पर हम गए थे $69,000, 4,000 अब जाकर। बट मंथली कैंडल वो ऐसी कैंडल होती है जो ये डिसाइड करती है कि मार्केट गिरेगी या उठेगी। ओके, अब देखो मंथली कैंडल क्लोजिंग किसी भी तरीके से एटीएच के नीचे या फिर इस क्लोजिंग में एटीएच पिछले एटीएच के मंथ के नीचे आ गई तो फिर दिक्कत है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पिछले एटीएच यानी ये हमारा एटीएच अप्रैल 2021 में ना, इसके मंथ की लोएस्ट जो कैंडल थी वो ये थी और विक गई थी नीचे। मैं क्लोजिंग की बात करूँ, क्लोजिंग जो हुई महीने की वो ही 57,677 में, 57,677। अब कुछ भी करके ये जो इस बार जो एटीएच की कैंडल बनी, ये किसी भी तरह 57,700 के नीचे नहीं आनी चाहिए थी। जब ये नीचे आई तो इसमें एक वीकनेस शो हुई, जैसे कि ये वाली कैंडल से ज़्यादा इस बार एग्रेसिव सेल प्रेशर है। मैं ये कहानी बता रहा हूँ, इस वजह से उसमें आपको एग्रेसिव सेल प्रेशर मिला। तो अब आप कैसे देख सकते हो कि अभी मार्केट ने जो एटीएच बनाया, ठीक, इसके बाद इस एटीएच बनाने वाली कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 102.3 के, और दूसरा लोएस्ट पॉइंट क्या है, 93 के। तो 93 के आपका कंफर्मेशन होगा फॉर अ बियर मार्केट। लेकिन 102.3 के भी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जोन है, ठीक, ये आप समझ गए। बाकी ये जो विक गई है, इसके बाद विक के अंदर आ जाना, यानी ये वाले एरिया के अंदर आ जाना। क्यों आना, मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली में ये बहुत ज़रूरी लेवल है, बहुत ज़रूरी लेवल। देखो, हम मल्टी वीकली में उठते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें वीकली में बुलिश बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये कैंडल रेड बन रही है, बट इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये अभी ऊपर ही जाए या फिर मार्केट को उठा के पंप कराए, ठीक। तो इस वजह से मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड कोई भी व्यू बनाना है, तो आपको वेट वीकली की कैंडल का ही करना पड़ेगा मेरे भाई। वीकली की कैंडल क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर देखो विक बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको 106.4 के 106.5 के का लेवल बता के रखा है। टेलीग्राम वाले जानते होंगे, बार बार कल से चिल्ला रहा हूँ। वो इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो जोन है, ये पतला सा जोन, बहुत पतला जोन है, ये आपका आखिरी लाइन
लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। जहां ये टूटा या जहां ये बेरिश इसके बीच के नीचे क्लोजिंग हो गई वीकली, हमारा यहां तक आना तो तय है, 102.8 के हम आराम से आ जाएंगे। फिर 102.8 के टूटा तो 98 के और 94 93 के लेवल, ठीक, वो लेवल्स अभी बात की बात है। पहले हमें ये देखना है कि मार्केट क्या इस जगह पे सस्टेन कर पाती है खुद को। अगर यहां पर सस्टेन कर लेती तो बहुत अच्छी चीज है। अब दिखाता हूं जहां पर ये आई है ना अभी रिसेंट में, ये भी एक सपोर्ट है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला वीकली का सपोर्ट दिसंबर 9 दिसंबर की वीक और 16 दिसंबर के वीक का सपोर्ट है, जो कि 104.4 के अराउंड था, ये आप देख सकते हो। तो अगर बिटकॉइन यहां पर रुक जाता है किसी भी वे में, दैट विल बी वेरी वेरी बुलिश। बिकॉज क्यों, मैं आपको बताता हूं मूवमेंट कितना हुआ बिटकॉइन में। देखो मैं बेरिश था, मैंने 109 108 पे शॉर्ट दिए इन लोगों को, ठीक, 7000 पॉइंट का टॉप से डंप आ गया, 6.5% का मूव लोगों को इतना डरा रहा है क्रिप्टो में। मैंने देखा लोगों के जवाब, ट्विटर सेंटिमेंट आप जाके देखो, लोग मल्टीपल बेरिश हो रहे हैं। और बेयर मार्केट ऐसे टाइम पे नहीं स्टार्ट होती है, बेयर मार्केट स्टार्ट होती है जब एवरीवन इज गंदा वाला बुलिश, मतलब हर कोई बुलिश है, हर कोई कह रहा है मार्केट उठेगी, मार्केट ये करेगी, मार्केट वो करेगी, ठीक, किसी को लगता ही नहीं कि मार्केट गिर सकती है। उस मोमेंट में मार्केट गिरती है। बेयर मार्केट आने के लिए आपको चाहिए यही कि पहले तो एक्सट्रीम यूफोरिया हो। एक्सट्रीम यूफोरिया अभी नहीं आया, मेरे ख्याल से नहीं आया, ठीक, इथेरियम उठा नहीं, ऑल्ट्स उतने उठे नहीं, 20-30% के मूव में लोगों का पैसा नहीं बनता, कोई अच्छा एयर ड्रॉप भी नहीं आया जिसमें लोग पागल हो जाएं कि हाँ क्रिप्टो में कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये रेड कैंडल सिंपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक करेक्शन है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। ये करेक्शन लास्ट कर सकता है लंबा, ठीक। अब लंबा क्यों कर सकता है, क्योंकि यहां पर हम गोल्डन क्रॉस भी करे हैं रिसेंट में। मैं पूरे मूव का 0.5 निकालूं तो मैक्स ये करेक्शन 93 के भी जा सकता है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। अगर ये 93 के जाता है तो बहुत बढ़िया भी होगा हमारे लिए, क्योंकि 93 से फिर अच्छा बाउंस बन सकता है, क्योंकि अगर ये लोअर लो बना है, ये लोअर हाई बनेगा, मतलब हायर लो बनेगा हमारा, सॉरी, ठीक। तो इस जगह पर भी हमारे हायर लो बनने के संकेत हैं। बट इन अ बुलिश मार्केट देयर इज मोर एंड मोर चांसेस कि भाई ये वाला लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बढ़िया है, ठीक, तब तक सीन बढ़िया है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप डर रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स अपना केस लेकर चल सकते हो 93 98 के का, वरना यहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट है, तो यहाँ से उठ सकता है, ठीक। अब क्या करना है इसको, क्या आपको चेक करना है अगर आपको लॉन्ग बनानी है, ठीक। देखो पहले तो डेली में आते हैं, डेली में बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है। पहले तो 20 डेली का मूविंग एवरेज है, इसको हटा देते हैं मूविंग एवरेजेस को, राइट। जब हम इनको हटाते हैं हमें दिखता है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एक्ट कर चुका है लेवल, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस टूट गया है, तो अब क्या बनेगा, अब ये बेरिश रिटेस्ट भी हो सकता है और बुलिश भी। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, जब भी इस तरीके का रेजिस्टेंस टूटता है, मार्केट इज जस्ट ट्राइंग टू मतलब आपको फियर में डालने के लिए, फट के लिए। जनरली ये ऐसा कुछ होता है तो न्यूज़ के साथ होता है। तो अगर मैं वेट कर रहा हूँ 106.4 के 106.7 के ऊपर अगर मार्केट आती है, एक रीटेस्ट बनेगा और एक लॉन्ग बहुत बेहतरीन बनेगा 109 के तक का, 109.5 के तक का। इस लॉन्ग का मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से, इस लॉन्ग को मैं प्ले आउट करूंगा, ठीक। एक ये लॉन्ग बनेगी। वाई आई एम सेइंग सो, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, इसके पीछे के कुछ रीजंस है मेरे भाई। देखो पहला तो ये लोअर आपका ये एक हायर लो बना, ठीक। इसके बाद मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पर एक सेकंड हायर लो बनना चाहिए, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में, राइट। तो यहाँ पर भी आपको एक हायर लो बनता दिख जाएगा, राइट। तो ये जो है कंटिन्यूएशन हायर लो का होना चाहिए। अब कुछ लोग ट्विटर पे जो है इसकी एक ट्रेंड लाइन भी दिखा रहे हैं लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग ट्विटर पे एक ऐसी करके ट्रेंड लाइन भी दिखा रहे हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पतली सी एक ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से आ रही है कुछ, एक मिनट, ऐसे करके कुछ आ रही है, ओके। जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो आई थिंक ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक, ये गई है टूट। अभी अगर इसका क्लेम होता है वो भी अच्छा है, लेकिन अभी के लिए यार ठीक नहीं है, अभी के लिए ठीक नहीं है। वीकली क्लोजिंग का वेट करना ज़्यादा बेटर है। मेरा मन यही कहता है कि ये लोग लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, और जेम्स विन जो ट्रेडर जिसके बारे में बात चल रही है क्रिप्टो पे पूरे ट्विटर पे, वो भी उनको भी लिक्विडेट कराने की ये साजिश हो सकती है, ठीक। अब हमारा फिबोनाची एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर हम लोएस्ट से देखें 100.6 के वाले लेवल से और हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, तो आपको पता चलेगा अभी हम जस्ट गोल्डन पॉकेट के पास मंडरा रहे हैं। ये एक गोल्डन पॉकेट जोन है हमारा, ओके। ये भी सेकंड हमारे कंफर्मेशन देता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इथेरियम की, ओके, लेट्स सी। तो देखिए इथेरियम की एक कॉल मैंने दी थी, आई थिंक कब दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया कॉल चली, बहुत बढ़िया ट्रेड थी, और आई थिंक ये हाईएस्ट गई थी। आई थिंक 11% का मूव आपके भाई ने आपको इथेरियम का पकड़ा है, सिर्फ टेलीग्राम पे होने पे, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर पड़ी होगी, कहीं पर पड़ी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट शो इथेरियम ट्रेड अपडेट, एक मिनट, ये वाला,
ये देखिए गाइज, ये 2507 के अराउंड मैंने इथेरियम में एक ट्रेड दी थी, 2733 का टारगेट था। इसी ट्रेड का मैं आपको दिखाता हूँ, 11% का मूव मिला है 2500 से, समझ रहे हो। अभी इसी ट्रेड में मुझे और भी आशंका और भी उम्मीदें हैं कि और ऊपर जा सकती है, और क्योंकि इथेरियम इस समय बहुत सॉलिड लग रहा है। अगर मैं नीचे से दिखाऊँ, इसका भी गोल्डन पॉकेट ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो ये तो अभी सिर्फ 0.5 के लेवल पे मंडरा रहा है, कोई ऐसे घबराने वाली बात भी नहीं है इसमें, ठीक। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इथेरियम में ट्रेड अगर बनती, अगर बीटीसी उठने के कगार पर रहा है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, तो इथेरियम में ट्रेड बहुत बेहतरीन बन सकती है, और इसके रीज़न डोमिनेंस से रिलेटेड ही है, जिसकी अभी मैं बात करूंगा। बट डेली में कैंडल बहुत सॉलिड बनी है, डेली की कैंडल बहुत सॉलिड बनी है ये वाली, और ये अगर यहीं पर भी रुक जाए ना, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की 2555 तक, और उसके बाद ये 0.5 को रिक्लेम कर रहा है, 0.5 को रिक्लेम करके होल्ड भी कर लेता है, तो यहाँ पर अच्छी रैली बनेगी। सबसे अच्छी रैली इथेरियम में पता है कब बनेगी? जब किसी दिन की क्लोजिंग बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया 2677 के ऊपर। क्यों बोल रहा हूँ 2677? 2677 ऐसा लेवल है, देख रहे होगे गौर से, कि इसके ऊपर सिर्फ विके गई हैं, कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। तो क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। अगर क्लोजिंग हो जाती है तो बेहतरीन, बहुत अच्छा पंप मिलेगा। ये इथेरियम की स्टोरी है। इथेरियम बीटीसी को देख लेते हैं, इथेरियम बिटकॉइन को, ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए। जब इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट मैं खोलता हूँ तो उसमें वीकली पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। वाओ, यहाँ पे देखो इथेरियम अभी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है बिटकॉइन के पेयर में। ये अच्छी चीज़ है, मैं इस पे विश्वास रखता हूँ। आप लोग पूछते हो ना बीटीसी डोमिनेंस मानते हो कि नहीं, मैं बीटीसी डोमिनेंस उतना नहीं मानता हूँ जितना ये चार्ट मानता हूँ, ठीक है। ये इथेरियम की बीटीसी के पेयर में पावर बताता है, और अगर आप देखो तो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट पे एक अच्छा खासा पुल बैक देके अब उठने की कोशिश कर रहा है। ओके, अभी तक पुल बैक अच्छा आया नहीं, जो कि एक संकेत होता है कि इसको पूरा नीचे आना भी नहीं चाहिए, ठीक। अब हमारे पास बेहतरीन रेजिस्टेंस जो बचा है वो ये बचा है, तो इथेरियम अभी भी आने वाले दिनों में एक अच्छा पंप कर सकता है। अच्छा, पता है आपको ये वाले दिन कौन सी वाइब दे रहे हैं? जो अभी हो रहा है ना, इथेरियम जिस तरह से रुका हुआ है, बीटीसी गिर रहा है, ये वाइब वही दिखा रहा है जो अर्ली 2021 में मुझे देखने को मिली थी। आई थिंक 2020 के एंड में देखने को मिली थी, और यही हुआ था। उस समय इथेरियम ने फाड़ के एकदम रैली करी थी, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं आपको टोटल दिखाता हूँ, कुछ लोग, आई थिंक कुछ लोग आए थे, मेरा मजाक भी बना रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में। बट मैं ये कहूँगा कि यार आप मजाक बनाते रहो, मुझे अच्छा लगता है आप मजाक बनाते रहो, क्योंकि यार देखो यही है ना, आप एक दो शॉट करके चले जाओगे, एक दो मेरे एसएल पे हंसोगे, बट ओवरऑल सबको पता है क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप का जो सिनेरियो है वो इसके नीचे लो क्लोज नहीं होना चाहिए 3.27 के। बड़ी मुश्किल से भाईजान पूरी रास्ता काट के आए हैं, अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि भाई मेरे, इसमें आपको ब्रेकआउट की उम्मीद रखनी है। अगर इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, देयर इज विल बी वेरी वेरी मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट बनना चाहिए। टारगेट मैं आपको बताऊं क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप का फिबोनाची यूज़ करके, तो मुझे यही आशंका लग रही कि 3.57 और 3.91 तो मिनिमम जाएगा, और 100% का मेरा टारगेट है, यानी 4.34। तो अगर इसमें एक ब्रेकआउट बढ़िया बनता है तो मैं 4.34 30% का, यानी 1 बिलियन पूरा ऐड होते हुए दिख सकता है। 1 बिलियन पूरा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 ट्रिलियन, सॉरी आई एम नॉट रॉन्ग, 969 बिलियन की बात कर रहा हूँ। 1 ट्रिलियन पूरा पैसा ऐड हो सकता है, और ये कहाँ ऐड होगा? बिटकॉइन में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम में ऐड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ लग रही है। अब बीटीसी की डोमिनेंस देखते हैं एक बार। बीटीसी की डोमिनेंस यार, कल इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, बट इसके बावजूद आप लोग एक चीज़ देखोगे, मैंने आपको बताया ना, कई लोग ट्विटर पे आपको फालतू का ज्ञान देते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों फालतू का ज्ञान। डोमिनेंस नहीं, मतलब मेरे ख्याल से डोमिनेंस का उतना रोल है ही नहीं प्रिडिक्शन में। देखो डोमिनेंस उठ रही है कि नहीं, आप देखो डोमिनेंस उठ रही, इथेरियम स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है ना, फिर भी कर रहा है ना। डोमिनेंस का मैं क्या, इथेरियम बीटीसी का पेयर आपको ये सच्चाई बता रहा है ज़्यादा क्लियरली। ये उठ रही है, यहाँ पर देखो ये उठ रही है, समझ रहे हो आप। तो इथेरियम में आपको वो तरह की वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है अभी भी मेरे भाई। जो आपको इस फॉल में देखने को मिली थी ना, वो आपको अभी भी नहीं देखने को मिल रही थी, स्ट्रॉन्गनेस सॉरी, जो इस इंक्रीज में देखने को मिली थी वीकनेस। तो इथेरियम अभी भी सरप्राइजिंगली होल्ड कर रहा है ना भाई। और देखो डोमिनेंस उतनी कुछ गिरी भी नहीं है खास यार, 65 गई थी, 63.9 तो चल रही, 64 चल रही। 1% के फॉल में भी इथेरियम उतना नहीं गिरा, इथेरियम मतलब उतना नहीं चेंज आया, ठीक। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप ETH BTC का पेयर देखा करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं सोलाना को, सोल, लेट्स सी। तो ये रहा सोल का चार्ट। अरे सोल का चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं दिखाता हूँ क्या। सोल के चार्ट में इशू इज दिस कि ये 179 के एरिया को क्लियर नहीं कर पाया, उसके पास गया था 187 तक गया, बट वहाँ पे तो क्लोजिंग करा दी मैंने चैनल पर, लेकिन उसके बाद अभी ये डिविएशन में हो सकता है मेरे ख्याल से। डिविएशन क्यों, कैसे, कब, ऐसे कैसे होता है?
डिविएशन होता है किसी सपोर्ट के नीचे जब वो टाइम स्पेंड करे। अगर ये पूरी डिविएशन होती है, अब आपको लॉन्ग कब बनानी सोलाना में, 166.9 के ऊपर अभी नहीं बनानी कोई लॉन्ग, क्योंकि अभी कोई रास्ता लग भी नहीं रहा, अभी कोई मतलब उतनी स्ट्रांगनेस नहीं लग रही, तो आपको वेट करना है। देखो ईएमएस तो परफेक्टली अलाइंड है यहाँ पे, अगर सोलाना में 166.9 के ऊपर या 169 के ऊपर भी सस्टेनेंस दिखती तो आप एक ट्रेड ले सकते हो 180 की और फिर 187 ऐसे करके, ठीक। सोलाना अभी वीक लग रहा है इथेरियम के कंपैरिजन में। अगर ये हो गया, इसके साथ हम बीएनबी को भी देख सकते हैं, बीएनबी में क्या चल रहा है, लेट्स सी। ये रहा बीएनबी। तो बीएनबी मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट का बताया सेटअप, यहाँ पे एक लॉन्ग का बताया, ये पता नहीं किसको सिखा रहा था तो बताया रहा था, ठीक। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस से ये थोड़ा बहुत गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है गाइस, ठीक। यहाँ पर गिरता नजर आ रहा है, बीएनबी रेजिस्टेंस के अंदर है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, ये गोल्डन पॉकेट ड्रॉ किए, इस सबको हटा देता हूँ ड्रॉइंग को, ये वाला गोल्डन पॉकेट 638 समथिंग लाइक दैट, ओके। इसी के साथ ईएनए हमारा एक कॉइन है जिसको हम देख सकते हैं, ई ने अभी 50% के लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है, 35 सेंट्स अच्छी जगह पे है, और मुझे यही उम्मीद है कि 35 सेंट्स अगर जब बात करी थी लास्ट टाइम तो वहाँ से तो अच्छी जगह पर आ गया, ठीक। तो इसको पूरा आप एक ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ से अगर होल्ड करता है, यहाँ से एक अच्छा पंप की उम्मीद कर सकते हैं अगर इथेरियम होल्ड करता है तो। अगर नहीं करता है तो फिर दिक्कत है। मैंने बिटकॉइन में आपको सारे लेवल बता दिए, मैंने सारी चीज़ें बता दी। इंडिया की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया में शायद 1% से 0.1% तक क्रिप्टो टैक्स हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी, राइट। और आपको ट्रेड करना है, आप बिंगेक्स यूज़ कर सकते हो, रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं बिंगेक्स पे ही ट्रेड कर रहा हूँ सारी की सारी। चाइना इम्पोजेस फ्रेश बैन ऑन होल्डिंग क्रिप्टो, ये बड़ी पुरानी खबर हो गई और चाइना ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है। आप लोगों से उम्मीद ये है कि 16 मिनट की वीडियो मैंने आप लोग के लिए फ्रेश बनाई है, आई होप आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।